कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने 9th क्लास का साइंस का टॉपिक है फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड का फार्मूला हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर दो एलिमेंट से बन के बना होगा कंपाउंड तो उसको बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट से। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा से होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आपने देखना है जैसे NaCl है ना, आयन है दोनों, Na भी आयन है, Cl भी आयन है, लेकिन क्या है कि दो से मिलके बना N एलिमेंट्स और क्लोराइड एलिमेंट, तो NaCl। ठीक है, तो NaCl क्या हो गया, बाइनरी कंपाउंड हो गया। ठीक है, ऐसे आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब बाइनरी कंपाउंड है। ठीक, मैं अभी बता रहा हूँ किस तरह बनते हैं। आपने एक बात देखनी है कि है ना, 2 एलिमेंट से बन के बनाए, 2 एलिमेंट से बन के बनाए तो उसे बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अब एग्जाम्पल है HCl, H और Cl, इसका कंपाउंड बनाना है। ठीक है, इसकी वैलेंसी हमने यहां लिखनी है 1, इसकी वैलेंसी यहां लिखनी है 1। ठीक है, ये इधर लगा देंगे और ये इधर लगा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा H1Cl1, इसकी इधर लगा दी। आप ये देखिए इसके बैक में लगानी है, ऐसे यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो 1 की कोई वो नहीं होती तो HCl। ठीक है, 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, है ना, HCl H1Cl1 ऐसे नहीं लिखना, HCl। ठीक है, अब आ जाओ CCl है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, क्लोराइड की क्लोरीन की कितनी होती है 1, इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, तो ये बन गया CCl4। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, अब क्लोराइड आयन की कितनी, क्लोराइड क्लोरीन की कितनी है 1, है ना, इसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड माइनस, इसमें ये है। ठीक है, ठीक है, वैसे तो क्लोरीन की -1 ही होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, -1 समझो। और अब आ गया MgCl, मैग्नीज की कितनी होती है, Mg का आयन होता है Mg++, क्लोराइड का होते हैं Cl-, है ना। ये तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, ये आयंस नहीं है, ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन जो है वो कोवैलेंसी रखता है। ठीक है, ये है ना, ये Cl 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 Cl, इसने ये देखिए इसके ये इसने अपने 8 पूरे कर लिए, इसने अपने 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 पूरे कर लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इनके आयंस है ना, ये भी आयनिक कंपाउंड है, Mg की 2 है, क्लोराइड की 1 है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा,
है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो MgCl2। अब आ जाओ अगले पे, आ जाओ कैल्शियम ऑक्साइड ना, कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। कैल्शियम आयन प्लस प्लस, ऑक्साइड आयन -2। ठीक है, ये इधर गया, ये इधर गया। अब ये ऐसे नहीं लिखना Ca2O2 दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं CaO। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं CaO। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम की कितनी है 3, ऑक्सीजन की 2, तो बन जाएगा Al2O3। इस तरह से हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। अब कुछ स्पेशल है, ठीक है, तो सिंपल थे। अब स्पेशल मैं थोड़ा बता रहा हूं। सोडियम और ये NO2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। वैलेंसी तो आपको याद करनी पड़ेगी, है ना, वैलेंसी तो आपको याद करनी पड़ेगी। +1 और इसकी -1, है ना, ये इधर गई, ये इधर गई, तो ये क्या बना NaNO3। ठीक है, NaNO3। अब मान लो कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम और हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या है, ये कैल्शियम है और ये OH- हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं इसको, और ये कैल्शियम आयन। ठीक है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो इसका फार्मूला होगा CaOH2, है ना। ये दोनों का करना पड़ेगा, ये नहीं कि आपने एक का कर दिया, इसकी एक वैलेंसी इधर आ गई तो होल ट्वाइस में आएगी। ठीक है, फार्मूला होल ट्वाइस में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक है, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इसकी पूरे की एक वैलेंसी थी, इसकी 2 वैलेंसी थी, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब है NaCO3। अब सोडियम की कितनी होती है Na++1 है, CO3। कार्बोनेट की कितनी है -2। ठीक है, 1 यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखना हमने। ठीक है, और इसकी कितनी हुई 2। अब ये देखिए ये कैसा वो बनेगा कि ये 2 इधर चला जाएगा, ये तो Na2CO3। इस तरह से ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, इस तरह से ये सारे फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, अब ये तो 2 थे, अब NH4 ग्रुप और SO4, है ना, NH4। ये क्या होता है, ये प्लस का एक इसमें साइन होता है, ये क्या है अमोनियम ग्रुप है, और ये SO4-2 सल्फेट, है ना, 1 2।
ठीक है, तो इसका होगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो ये वैलेंसी जो है ये इन दोनों पे आएगी, क्योंकि इसकी पूरे की वैलेंसी है, इस दोनों को कवर करेगी और ये वैलेंसी इन दोनों को कवर करेगी, ठीक है। अब 1 तो लिखने का कोई फायदा नहीं कि SO4 1 लिख दिया आपने, ये 1 लिख दिया, तो 1 का तो कोई वो है नहीं, 1 तो आपको पता ही है कि नहीं है कुछ तो 1 है, ठीक है, नहीं है कुछ तो 1 ही होगा। इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिए फार्मूले, इस तरह से फार्मूले तैयार कर सकते हैं, है ना। जैसे HSO4, अब ये है ना हाइड्रोजन +1 SO4 -2, है ना, ये 2 ये 1, क्या बना H2SO4, ठीक है। अभी और आ जाओ, HNO3, इसकी 1 है, इसकी 1 है। NO3 क्या होता है, नाइट्रेट आयन, -1 होती है इसकी वैलेंसी, और हाइड्रोजन की +1 होती है, हाइड्रोनियम आयन, है ना। इधर चलेगा इधर, तो ये बन गया HNO3। इस तरह से हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ओके बाय।